हमारे दादा गुरु उस समय के क्रांतिकारी हैं, तो हमारे पतंजलि के अंदर भी पूज्य स्वामी जी महाराज सदैव क्रांति की बात करते हैं। एक क्रांति खत्म हुई तो नई क्रांति को शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि देश के करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं यदि करोड़ों लोगों के प्यार का प्रयोग, उनके विश्वास और भरोसे का प्रयोग अपनी ताली बजवाने में, जय जयकार करवाने में करूं, तो ये उनके विश्वास और प्रेम का के साथ धोखा होगा। मेरे जब तक श्वास है, मैं अंतिम श्वास तक अपने प्राणों को हथेली पर लेकर इस देश के 100 करोड़ लोगों के लिए काम करता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, चाहे तो हम भी आराम से चुप रह सकते हैं ना, हमें क्या जरूरत है ज्यादा सामान बनाने की। अभी आप पतंजलि को देखेंगे तो इतना पतंजलि बना हुआ है कि इतना बनने के बाद पतंजलि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी केवल सिंहासन डालकर बैठ जाएं, तो केवल आशीर्वाद देते रहें, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 पीढ़ियों तक, 700 सालों तक, 800 सालों तक, 1000 सालों तक जो कुछ सामान्य वस्त्र भोजन के खर्चे हैं, बिजली पानी के, वो पूरे हो जाएं, इतना तो अभी तक हो चुका है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का उद्देश्य केवल सामान्य जीवन जीना नहीं है, अपितु देश और समाज के लिए बड़ा परिवर्तन करने का लक्ष्य पूज्य स्वामी जी महाराज का है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज रोज 18-18 घंटे पुरुषार्थ करते। कल रात को पूज्य स्वामी जी महाराज कितने बजे आए? गुवाहाटी में पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम था। पूज्य स्वामी जी महाराज गुवाहाटी गए, तो गुवाहाटी से रात को 9 बजे की फ्लाइट ली, 9 बजे की फ्लाइट लेकर 10:30-11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर आए और वहां से बाई रोड 3 बजे हरिद्वार आए और 5 बजे फिर लाइव कार्यक्रम में थे, फिर इंडिया टीवी के कार्यक्रम थे। अच्छा, क्या ये जीवन में पहली बार हुआ है? नहीं, ये पूज्य स्वामी जी महाराज के पास जितना दायित्व और काम है, उसमें पूज्य स्वामी जी महाराज के पास ये महीने में कम से कम 5 बार ऐसा होता है। ये मैं लगातार पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज 18 घंटे 20 घंटे लगातार पुरुषार्थ करते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को ये जो क्रांति की प्रेरणा है, वो डीएनए से, अपने गुरु से मिली है। गुरु हमारे कौन है? पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद के नाम से जिनको जाना जाता है, जिनको केवल विद्रोही सन्यासी कहा जाता है, कि इस समाज में जितना ढोंग आडंबर पाखंड है उसका विरोध करने का काम महर्षि दयानंद ने किया था, क्रांति करने का काम किया था। तो हमारे गुरुदेव क्रांतिकारी गुरु हैं, क्रांतिकारी सन्यासी हैं, मौन बैठने वाले सन्यासी नहीं है। तो आगे भी आपको टीवी में, मीडिया में बहुत सी नेगेटिव चीजें दिखाई देंगी। आप यहां पर आए हैं, इन 5 दिनों में आप पूरी परीक्षा करें, एक एक चीज की खोज खबर लें, सवाल लिखकर रख लें, अंतिम दिन पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी से पूछ लें, कोई सवाल आपके मन में रह जाए। और एक बार जब आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, आपको लगे कि संस्था ठीक है, संस्था का काम ठीक है, संस्था का विचार ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाए तो आपको भ्रम में पड़ना है या नहीं पड़ना? अभी प्रश्न करो। देखिए, हम कोई ढोंग आडंबर पाखंड वाले सन्यासी का आश्रम नहीं है, हमारे गुरु ऐसे नहीं है। हमारे गुरु कहते हैं कि हमारा उद्देश्य चेला चेली बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो योद्धा बनाना है जो बड़ा परिवर्तन कर सके। ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्देश्य। हम आपको ये नहीं कहते कि आप कुछ अनदेखा करें। आपके मन में कोई प्रश्न आए, कागज कलम उठाइए, लिख लीजिए, आपको उस प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन एक बार जब सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो एनडीटीवी कुछ दिखाए, कोई वामपंथी कुछ दिखाए, उसके ऊपर विश्वास करेंगे या अपनी आंखों देखी पर? तो बस ये मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया में बहुत कुछ, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा विरोध होता है, और वो जो विरोध होता है वो झूठा होता है। अब तक जितनी आरोप, जितने षड्यंत्र किए गए, उन सब षड्यंत्रों से, आरोपों से पतंजलि मजबूत होकर निकली है। इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि पतंजलि सत्य के ऊपर खड़ी है, सेवा के ऊपर खड़ी है। तो पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज क्रांतिकारी संत थे। उनके शिष्य गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज थे। गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज वृद्ध हो चुके थे। 1991-92 में वो देख रहे थे कि आश्रम को संभालने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए। और ये जो आश्रम है, ये आश्रम 1.5 एकड़ का छोटा सा आश्रम है। उस समय इस आश्रम में 20-30 किराएदार बैठे हुए थे। उसमें कोई पहलवान, कोई बंदूक वाला, आश्रम के ऊपर कब्जा किया हुआ। आश्रम में कोई ये लाल बिल्डिंग और इसमें कोई संसाधन नहीं, कोई आश्रम की कोई आमदनी नहीं। आश्रम में दोपहर का भोजन बन जाए तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं।
ऐसी आश्रम की आर्थिक स्थिति। तो उस समय गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज देख रहे थे कि कोई योग्य शिष्य बन जाए। अब कोई महंत की बड़ी गद्दी हो तो शिष्य बनने के लिए बहुत तैयार हो जाए कि इतनी जमीन है आश्रम की, इतना किराया आता है और बैठे बिठाए मिलेगा तो कोई मिल सकता है। लेकिन जहां तपस्या और संघर्ष करना हो, उन आश्रमों को, उन गद्दियों को उत्तराधिकारी नहीं मिलते कभी भी। तो पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने जब देखा कि ये दोनों जो ब्रह्मचारी हैं, उस समय पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी दोनों सफेद वस्त्रों में रहते थे, तो ब्रह्मचारी के रूप में जब देखा तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर सेवा की भावना है, ये यदि इस कृपालुदेव आश्रम का कार्यभार संभाल लें तो उस गुरु परंपरा को, पूज्य स्वामी कृपालुदेव जी महाराज की क्रांतिकारी और सेवा भावी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी को कहा, कई बार पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हम किसी आश्रम के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। पूज्य स्वामी शंकर देव जी ने कहा कि आपको गरीबों की सेवा करनी है, योग सिखाना है, आयुर्वेद सिखाना है, तो कहीं तो आपको स्थान बनाना पड़ेगा। तो उनके अत्यंत आग्रह पर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने वहां पर अपना स्थान बनाया और वहां से सेवा प्रारंभ की। लेकिन वहां पर दोपहर का भोजन बने तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं। ऐसी स्थिति में जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने वहां काम करना शुरू किया तो वहां जो लोग कमरों में रहते थे, कोई सेवा करने के लिए आया, कोई असहाय बनने के लिए आया और वो कब्जा जमा कर बैठ गया कि मैं अब खाली नहीं करूंगा, मैं तो 1 रुपया किराया देता हूं, 2 रुपए किराया देता हूं। तो आपको पता ही है सब जगह क्या होता है, जो पुराने किराएदार कब्जेदारी बैठे रहते हैं। तो उनसे खाली करवाया। खाली करवाने के बाद आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं, तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी कहीं से दान लेते थे, कहीं यज्ञ करवा के जो दक्षिणा आते थे उससे आश्रम का संचालन करते थे। और आश्रम में ऐसी स्थिति थी कि आश्रम में कोई सुविधाएं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आश्रम में केवल एक टॉयलेट होती थी, उस टॉयलेट का गड्ढा भर गया तो आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करते थे। उस समय कोई गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ता था, कोई पूज्य स्वामी जी महाराज के पास, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के पास पढ़ता था। तो उन ब्रह्मचारियों को कहा कि तुम साफ कर दो, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करने वाले। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद आश्रम की टॉयलेट का, लैट्रिन का गड्ढा साफ किया हुआ है। आश्रम में गौशाला बनानी थी, गाय रखनी थी मतलब, तो गाय रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आश्रम में टीन का शेड डालकर दीवार खड़ी करनी थी। तो कोई मिस्त्री नहीं मिला, मिस्त्री पैसे मांगे, अब पैसे आश्रम में है नहीं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद अपने हाथों से गारा से ईंटों की चिनाई करके गौशाला बनाई। वो गौशाला अभी भी वहां पर है। तो ऐसा तपस्यापूर्ण, संघर्षपूर्ण जीवन पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का हो। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी उस समय जब सेवा करते थे तो रात भर दवाइयां बनाते थे। उन दवाइयों को जो लोग आते थे, उनकी नब्ज देखते थे, उनको निःशुल्क दवाइयां देते थे। और एक समय जब लोगों को लाभ होना शुरू हुआ तो प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि आश्रम में 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती थी। लोग दवाई लेकर जाते थे। कुछ लोग केवल चेक करने के लिए आ जाते थे, और जो चेक करने के लिए आते थे वो देखते थे कि ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। अब क्योंकि फ्री की दवाई है तो बहुत से लोग बाहर निकलते ही गंगा में उस दवाई को डाल देते थे कि फ्री की है तो काम नहीं करेगी। और जब हजारों की संख्या में लोग आने शुरू हुए तो ये महसूस हुआ कि हम ऐसे छोटे स्तर पर खरड़ के अंदर दवाई बनाएंगे तो सबकी सेवा नहीं कर सकते। तो पहले पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी डाबर की, वैद्यनाथ की, झंडू की दवाइयां लिखते थे। लेकिन जब देखा कि डाबर, झंडू, वैद्यनाथ सोने की भस्म को बेचता है लेकिन उसमें सोना तो है नहीं, हीरे की भस्म बेचते हैं तो हीरा नहीं है, च्यवनप्राश बनाते हैं तो च्यवनप्राश के अंदर जो 35 प्रकार की जड़ी बूटियां डालनी चाहिए वो 35 प्रकार की जड़ी बूटियां नहीं है, और ऐसी दवाई आयुर्वेद की लेते हैं तो लोगों को लाभ नहीं होता। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि स्वामी जी, आचार्य जी, आप ही दवाई उपलब्ध करवाइए। तो पहले दवाई हाथ से बनाकर उपलब्ध करवा देते थे। जब शुरू शुरू में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने च्यवनप्राश बनाया तो च्यवनप्राश बनाने के लिए पतीला भी नहीं था, तो पतीला भी किराए पर लेकर आए थे। ऐसे संघर्ष में स्थितियों के अंदर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अपनी सेवा का काम प्रारंभ किया। तो जब और आवश्यकता दवाइयों की हुई तो दवाइयों की आवश्यकता के लिए आश्रम में ही दवाई बनानी शुरू की। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की है। मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताई है ताकि जो और नए योग शिक्षक बने कोई दूसरा व्यक्ति हो तो आपको अपने परिवार का इतिहास पता हो। आपको पता थी ये बातें?
आप में से 90% लोगों को 90% बातें नहीं पता थी, तो ये आपको स्मरण में रखनी है। और मैंने कहानी की तरह आपको बताया है, तो 90% लोगों को याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब हमारे इन सब यात्रा को जब प्रारंभ हुआ तो 1995 में पहला ट्रस्ट बनाया गया, उसका नाम रखा गया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। क्या नाम रखा गया? दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। ये जो सामने आपको जो फोटो दिखाई दे रही है ना, ये इसी ट्रस्ट की नाम है। ये सामने आप देख सकते हैं, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट 1995 में बनाया गया और 5 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन, इसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद दूसरा हमारा ट्रस्ट बनाया गया, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। 1995 में दिव्य योग मंदिर जब बनाया तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले 2 लोगों को योग कराया। जब 2 लोगों को योग करवाया तो उन 2 लोगों को बहुत अधिक लाभ हुआ। वो योग करने तो आए थे अपने सामान्य नाभि या कमर के दर्द को ठीक करने के लिए। उस समय तक यही माना जाता था कि योग से केवल थोड़ी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, नाभि आदि ठीक हो जाती है, थोड़ा व्यक्ति तरोताजा हो जाता है। उस समय तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता था कि योग से दमा, अस्थमा, बीपी, डायबिटीज या थायराइड ठीक हो सकता है। ये उस समय तक ना कोई मानता था, ना कोई बोलता था, ना कोई ये भरोसा करता था। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब योग करवाया तो लोगों का दमा, अस्थमा, बीपी, डायबिटीज ठीक होनी शुरू हुई। तो जब लोगों को लाभ होना शुरू हुआ तो 2 व्यक्तियों से 10 व्यक्ति आए, 10 से 20 आए, 20 से 50 आए और ऐसे 20, 30, 50 व्यक्तियों को पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी कई वर्षों तक योग करवाते रहे। उस समय के कुछ चित्र अभी भी हैं सहारनपुर के कई गांवों में, मेरा भी अभी जाना होता है। उस समय के बहुत से लोग 1990 के अभी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार आते रहते हैं। जैसे घर की छत है तो घर की छत के ऊपर पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी योग करवा रहे हैं। जैसे आप योग की कक्षा लगाते हैं ना, ऐसे ही घर की छत में बारिश आ गई तो कोई छोटा कमरा है जहां पर 20 व्यक्ति योग करते हैं, तो वैसे पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी योग करवा रहे हैं। तो ऐसे 10-20 लोगों से योग करवाना शुरू किया। जब उनको लाभ हुआ तो 100-200 की संख्या हुई, फिर 500-1000 की संख्या हुई, फिर 1000 से 5000 की संख्या हुई। पूज्य स्वामी जी महाराज ने असम में, गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में योग शिविर लगाने शुरू किए। और फिर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक कैंप लगाया गया, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए, पूरा स्टेडियम भर गया। ऐसा लगा कि लाखों लोग एक साथ बैठकर योग कर रहे हैं। और दिल्ली में जब यह कार्यक्रम हुआ तो पूरे मीडिया की नजर में कार्यक्रम आया, और मीडिया की नजर में जब योग प्राणायाम की बात आई तो लोगों ने छापना शुरू किया। तो पूरे देश के लोगों को लगा कि ये योग प्राणायाम तो हम सबको करने की आवश्यकता है। बहुत से स्थानों पर पूज्य स्वामी जी के कार्यक्रम हुए। तो जैसे कार्यक्रम हमने शुरू किया कि किसी आर्य समाज मंदिर में, आर्य समाज मंदिर पहले दिन छोटा पड़ गया तो किसी प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया, वो छोटा हो गया तो कॉलेज में शिफ्ट किया, बड़े ग्राउंड में शिफ्ट किया। ऐसी चीजें होने लगी कि शहर में एक दिन पूज्य स्वामी जी महाराज कार्यक्रम करते थे तो अगले दिन और ज्यादा भीड़ आती थी, उससे अगले दिन और ज्यादा भीड़ आती थी और लोग योग सीखना शुरू किया। शहरों में ऐसी स्थिति आई कि देश की जितनी राजधानियां हैं, जितने प्रदेशों की राजधानियां हैं, रांची हो, पटना हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, गुवाहाटी हो, काठमांडू हो या दिल्ली हो या जयपुर हो, किसी भी प्रदेश की कोई राजधानी या बड़ा शहर है तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग सुबह सुबह 3 बजे उठना शुरू किया और 3 बजे उठकर लोगों ने योग करना शुरू किया। उस समय जब आयुर्वेद की वैद्य जब शिविर में बैठते थे तो रात को ही लोग आ जाते थे। उड़ीसा जैसी जगह में रात को ही लोग आकर लाखों व्यक्ति ग्राउंड के अंदर सो जाते थे। ग्राउंड के अंदर सोकर पूज्य स्वामी जी सुबह योग सिखाते थे, दिन में फिर अपने साथ वैद्यों को रख के लोगों को देखकर दवाई देने का काम करते थे। तो लोगों की लंबी लंबी लाइन जिस शहर में योग शिविर होता था वहां योग के लिए, आयुर्वेद के लिए लगती थी। लोगों को दवाइयां दी जाती थी, अस्थायी रूप से कैंप लगाया जाता था। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो 2003-4 तक आते आते 2001-2 तक आते आते पूज्य स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य जी को लगा कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो छोटी सी जगह है, यहां बड़ा काम नहीं हो सकता। तो योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें 400-500 डॉक्टर्स की टीम रखनी पड़ेगी, योग पर रिसर्च करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने पड़ेंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर 2004-5 में सोचना शुरू किया और उसके बाद रुड़की हरिद्वार के बीच में एक बड़ी जगह ली गई। हरिद्वार के अंदर कोई जगह नहीं थी क्योंकि पहले से आश्रम बने हुए हैं, छोटी जगह में काम हो नहीं सकता। तो सैकड़ों एकड़ जमीन पतंजलि योगपीठ के नाम से
रुड़की हरिद्वार के बीच में ली गई और हमारा दूसरा ट्रस्ट बना योग के प्रचार प्रसार के लिए, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया 4 फरवरी 2005 को। उसके बाद 2005 में आते आते पूज्य स्वामी जी महाराज ने सोचा कि मैं खुद अगर योग करवाने जाऊंगा, उस समय पूज्य स्वामी जी 1 हफ्ते का योग शिविर लगाते थे और 1 हफ्ते के योग शिविर में लोगों की 1 हफ्ता योग करते थे, सुबह शाम का शिविर होता था, तो लोगों की 7 दिन के अंदर बीमारियां दूर होती थी। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह चिंतन किया कि मैं तो 1 साल में केवल 50 योग शिविर लगा सकता हूं, क्योंकि 1 साल में केवल 48 हफ्ते होते हैं, तो 45 से 50 योग शिविर ही लगा सकता हूं। 45 से 50 शहरों में ही जा सकता हूं। इस देश के अंदर तो 600 से अधिक जिले हैं, 5000 से अधिक तहसीलें और 6 लाख से अधिक गांव हैं। इन सब के अंदर तो मैं कई हजार सालों में भी नहीं जा सकता। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक चिंतन किया कि मुझे अपने क्लोन तैयार करने हैं, अपने प्रतिरूप तैयार करने हैं, अपने 2 हाथ की जगह हजारों हाथ तैयार करने हैं। तो 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने आस्था टीवी पर एक स्क्रॉल चलाया। उस स्क्रॉल में पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह आह्वान किया कि ऐसे लोग जो दिन में 23 घंटा अपने घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करें, 1 घंटा अपने घर के पास किसी पार्क में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी विद्यालय में, किसी बैंकेट हॉल में, किसी घर के लॉन में, किसी चौपाल में, चौराहे में, किसी बड़ पीपल के पेड़ के नीचे खुद बैठकर योग करें और दूसरे लोगों को योग करवा सकें, ऐसे लोग हमें आवेदन करें। हम उनको योग टीचर्स ट्रेनिंग देंगे 11 दिन की और उनको योग शिक्षक की ट्रेनिंग देकर उनको कहेंगे कि वो खुद योग करें और दूसरों को योग करवाएं। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये सोचा कि मैं केवल 2 हाथ नहीं रखूंगा, मुझे अपने करोड़ों हाथ तैयार करने हैं, अपने करोड़ों प्रतिरूप तैयार करने हैं। तो इस उद्देश्य के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में लोगों का आह्वान किया। अब ये जो 2005 है, उस समय केवल दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है। अपने पास ना कमरे हैं, ना कोई हॉल है, ना ट्रेनिंग देने की जगह है। अब पूज्य स्वामी जी महाराज का विजन देखिए, धर्मशाला पूरे हरिद्वार की किराए पर ली और बरसात के दिनों में बाहर शिविर नहीं हो सकता। अब जून जुलाई अगस्त में बाहर शिविर नहीं होगा ना, क्योंकि बरसात है सब जगह। अब बरसात आएगी तो बाहर ओपन में शिविर नहीं हो सकता। और पूज्य स्वामी जी महाराज का जो शिविर होता है वो कई लाख स्क्वायर फीट में होता है। छोटा शिविर हो तो उसके अंदर हम पंडाल लगा सकते हैं वाटरप्रूफ या बारिश के लिए। अब कई लाख स्क्वायर फीट का पंडाल है तो उसमें आप पंडाल नहीं लगा सकते ग्राउंड में, वो खुले में होता है। तो जब खुले में कार्यक्रम नहीं थे तो इस बरसात के समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार की सारी धर्मशालाओं को किराए पर लिया और यहां पर 1000 व्यक्तियों का बांस और बंबू का भूपतवाला में महाजन भवन के पीछे तंबू लगाया, टेंट लगाया। उस टेंट में पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया कि जो सेवा करना चाहते हैं वो आ जाइए, हम योग प्राणायाम सिखाएंगे और आगे उनको भी निशुल्क सिखाना है, हम भी निशुल्क सिखाएंगे। तो उसी समय जब आह्वान पूज्य स्वामी जी महाराज का सुना, उससे पहले भी पूज्य स्वामी जी महाराज से परिचित थे। उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज उससे पहले CAV स्कूल में हिसार में आए थे, जहां पर मैं रहता था। तो वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज को देखने का, सुनने का, उनकी सीढ़ी देखने का अवसर मिला। तो वहां से जब आह्वान सुना तो 2005 में हम आए और यहां से योग शिक्षक बनकर जैसे आप आए हैं ना, उस समय तो 11 दिन तक पूज्य स्वामी जी महाराज खुद पूज्य आचार्य जी सिखाते थे। अभी जैसे आपको 5 दिन के लिए बुलाया है, उस समय 11 दिन के लिए बुलाते थे। अब क्योंकि 11 दिन के लिए आपको बुलाएंगे तो 11 दिन का समय भी नहीं है और उस समय देश में कोई शिक्षक तैयार नहीं थे। तो 3000 लोगों को पहली बार हरिद्वार में 2005 में ट्रेनिंग दी और उनको ट्रेनिंग देकर उनकी एक संगठन, उनकी एक संस्था बनाई, जिसका जो पहला नाम रखा गया वो पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति रखा गया। क्या रखा गया? पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। बाद में प्रशिक्षण शब्द हटा दिया कि प्रशिक्षण बोलने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग तो इसका काम ही है। उसकी रीति नीति संहिता सिद्धांत बनाए। उस समय हमें भी सेवा करने का काम किया। उसी समय 2006 में फिर वृंदा करात का मामला हुआ। तो वृंदा करात आई, उसने कहा कि जो बाबा, जो पूज्य स्वामी रामदेव जी हैं, इनकी जो संस्था है वो हड्डी मिलाती है। और हड्डी भी किसकी मिलाती है? आदमी की खोपड़ी की हड्डी मिलाती है।
बाबा जी ने कहा कि इतने आदमी की हड्डियां हम लाएंगे कहां से, तो आदमी की खोपड़ी की हड्डियों का उन्होंने झूठा आरोप लगाया। लेकिन झूठा आरोप लगाने से अच्छा क्या हुआ कि वृंदा करात के आरोप लगाने से पूरे देश में योग आयुर्वेद की बात पहुंच गई। जो लोग नहीं जानते थे वो उन्होंने भी जानना शुरू कर दिया। तो ऐसे ये पहला संगठन बनाया गया। अभी संगठन की बात आएगी क्योंकि मैंने इसलिए ये विषय छेड़ा। उसके बाद जब ये देखा कि ये पतंजलि योग समिति जो संगठन है उसमें पहले शिक्षक तैयार किए गए, शिक्षकों को कहा कि आप सब काम करो। उसके बाद फिर गुड़गांव के सुखराली में 2007 के अप्रैल के महीने में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो अच्छा काम करते थे, जो अच्छी कक्षा लगाते थे, अच्छा काम करते थे, उनको पूज्य स्वामी जी महाराज ने बुलाया गुड़गांव में। मुझे भी बुलाया। मैं वहां पर हिसार में योग की कक्षा लगाता था, योग के शिविर लगाते थे। बाइक के ऊपर 80-80 किलोमीटर तक, गाड़ी से 100-150 किलोमीटर तक जाकर योग शिविर लगाने का काम करते थे। तो वहां पर सुखराली में फिर लोगों को दायित्व दिया मंडल प्रभारी का, राज्य प्रभारी का। मुझे भी संगठन में कार्यकर्ता के रूप में, जिला प्रभारी के रूप में, मंडल प्रभारी के रूप में, राज्य प्रभारी के रूप में सारे सेवाओं पर काम करने का अवसर मिला। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि बहुत बड़ी संख्या बहनों की है, तो दूसरा हमारा संगठन बनाया गया महिला पतंजलि योग समिति। फिर देखा कि एक बड़ी संख्या युवाओं की है, तो युवा भारत के नाम से एक संगठन बनाया गया। किसानों की एक बड़ी संख्या है, तो पतंजलि किसान सेवा समिति एक संगठन बनाया गया। अभी 2009 आते आते, अभी मैं आपको थोड़ा सा जंप करवा रहा हूं 2006 से 2009 में, तो 2009 आते आते आपने देखा होगा कि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। काला धन लूटकर मंत्री 1-1 लाख करोड़ के घोटाले करते थे। 2G घोटाला, कोल घोटाला, जीजाजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कलमाड़ी टॉयलेट पेपर जो 20 रुपए का है उसको 2000 रुपए में खरीदते थे। तो ऐसा घोटाला था और लोगों को यह लगता था कि ये घोटाले ही भारत की नियति बन गई है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी जब देखा कि इस देश को विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, इस देश में आजादी के बाद भी शिक्षा की व्यवस्था वही है जो लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। हमारी चिकित्सा की व्यवस्था में आयुर्वेद कहीं पर नहीं है, योग कहीं पर नहीं है, आयुर्वेद कहीं पर नहीं है। चिकित्सा की व्यवस्था में लोगों को लूटा जा रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। कृषि की व्यवस्था में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि पहले जहां खेत के अंदर अन्न उपजाया जाता था, अब उस अन्न की थाली के हर कोर को, हर रोटी को जहर में और यूरिया DAP में डुबो दिया जाता है। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने न्याय व्यवस्था को देखा कि ये जो अंग्रेजों की अदालतें हैं इसमें किसी को न्याय नहीं मिलता, मुकदमे चलते रहते हैं और किसी अपराधी को सजा नहीं मिलती, जब सारी व्यवस्थाओं को पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि इस देश में अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि लाखों लोगों को भूखा सोना पड़ता है, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, काले धन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर देश को लूट लिया जाता है और मंत्रियों का काम देश चलाना नहीं है। ऐसा मान लिया था कि मंत्रियों का काम घोटाले करना है, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री उसी को मिलेगी जिसका दबाव होगा और जो घोटाले करेगा, कोल मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री उसी को मिलेगी, जो हमारी दूरसंचार मंत्रालय है वो उसी को मिलेगा जो घोटाला करेगा। तो ऐसा मान लिया जाता था कि सरकार का काम और मंत्रियों का काम केवल घोटाला करना है। तो उस समय देश के लोगों ने कहा, पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा कि आप क्रांति कर सकते हैं, आप परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाइए, भ्रष्टाचार और काले धन से भारत को मुक्ति दिलवाइए। तो उस समय 2009 में हमारा तीसरा ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। क्या नाम रखा गया? इसका उद्देश्य क्या है? आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना। तो 2009 में 5 जनवरी को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया और 5 जनवरी को जब भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया तो पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्देश्य था कि लोग योग तो करें, लेकिन योग करते करते अगर देश के लोगों के घरों में पानी ठीक नहीं आएगा, हवा ठीक नहीं होगी, हमारा बच्चा जिस विद्यालय में जा रहा है उसका सिलेबस ठीक नहीं होगा, हिंसा, वासना और नशा चारों ओर होगा, तो हम योग से भी सारा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो योग के साथ साथ व्यवस्था के अंदर भी परिवर्तन हो, इस उद्देश्य के साथ तीसरा ट्रस्ट बनाया गया भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। इसका भी नाम लिख लीजिए, 5 जनवरी 2009 को। उसके बाद जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा
कि योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया तभी मानेगी जब हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर ट्रायल करेंगे। तो योग आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करने के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया 4 अगस्त 2010 को, जो जड़ी बूटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि इस देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो गांवों में रहती है और गांव के अंदर उद्योग नहीं है, गांव के अंदर कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार जागरण करते थे कि एक समय ऐसा था कि भारत से गांव के घरों में जो कपड़ा बनता था, जो रेशम का कपड़ा बनता था, जो सूती कपड़ा बनता था, वो कपड़ा जब विदेशों में बिकने के लिए जाता था तो विदेशों से सोना चांदी उसके बदले में आता था। तराजू के एक पलड़े पर हमारे भारत का बना हुआ कपड़ा रखा जाता था और एक पलड़े पर सोना रखा जाता था, तो हमारे कपड़े के बदले में सोना आता था। हमारे गांव के अंदर जो काली मिर्च से लेकर दूसरे मसाले पैदा होते थे उनसे सोना आता था। हमारी हाथी दांत की वस्तुएं, हमारे देश में जो कुटीर उद्योग चलते थे, गृह उद्योग चलते थे कि गांव के लोग खेती बाड़ी भी करते थे, घर का काम भी करते थे, बीच में जो 4 घंटे बचते थे उसी में गांव की महिलाएं कपड़ा बनाती थी। और आप में से जो लोग साउथ में, तो मेरा जाना कम हुआ है, साउथ में अभी भी घर घर में कपड़ा खुद बनाते हैं कि नहीं बनाते? अपनी बेटी की शादी में जो मुख्य वस्त्र देना है, असम की मैं बात बताता हूं, असम के हर घर में जो असम का गमछा देते हैं वो घरों में बनाते हैं। बेटी को जो ऊपर पहनने वाली और नीचे लपेटने वाली साड़ी देते हैं, चाहे असम की बात हो और अरुणाचल प्रदेश की बात को, वहां पर अभी भी बहुत सुंदर कपड़ा घर में लोग बनाना जानते हैं, जिसके लिए कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है। और आज से 500-700 साल पहले सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उस समय लोग कपड़े के नाम पर क्या पहनते थे? यूरोप में, पश्चिमी देशों में कपड़े के नाम पर या तो किसी भैंस को मारकर, पशु को मारकर उसकी खाल ओढ़ लेते थे, या फिर भेड़ के बालों से मोटा धागा बनाते थे, उससे कंबल जैसा कपड़ा बनाते थे। अब जिसने कंबल पहना हो या ऊंट की खाल पहनी हो, उसको यदि कोई सूती कपड़ा दे दे तो उसको सबसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो राजा ही पहन सकता था। तो ऐसा हमारा गांव होता था। तो उन गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए अगला हमारा ट्रस्ट बनाया, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, कि गाय को बचाएंगे, खेती को बचाएंगे, किसान को बचाएंगे और गांवों के अंदर कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को, ग्रामीण उद्योगों को स्थापित करेंगे। तो ये 5 ट्रस्टों की मैंने बात की। इसी प्रकार हमारा छठा ट्रस्ट जो 2006 से ही काम कर रहा है, सेवा तो 6 से कर रहा है, महिला पतंजलि योग समिति, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अभी हमने 2023 में करवाया है। तो ये हमारे 6 प्रमुख ट्रस्ट हैं, इनके नाम आप लिख लीजिए, रजिस्ट्रेशन की डेट भी लिख लीजिए, ये आपसे पूछी जा सकती है और अंतिम दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये हमारे ट्रस्ट, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, सामने फोटो देख लीजिए, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। और ये जो देखिए, कई बार पतंजलि के नाम से घोटाला हो जाता है। घोटाला क्या होता है? पतंजलि में किसी को एडमिशन लेना है, वो गूगल से नंबर लेगा, फेसबुक से लेगा, वेलनेस के लिए, चिकित्सालय खोलने के लिए। तो फ्रॉड व्यक्ति, देखिए, जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है उसी का डुप्लीकेट बनता है। जो चीज बाजार में चलती नहीं उसका डुप्लीकेट होता है क्या? उसके नाम पर धोखा होता है। डुप्लीकेट किसका बनता है? डुप्लीकेट अच्छी चीज का बनता है। चाइनीज फोन का कोई डुप्लीकेट नहीं बनाता। डुप्लीकेट किसका बनता है? एप्पल के आईफोन का बनता है। तो पतंजलि के नाम से, क्योंकि पतंजलि को इतना सर्च किया जाता है और लोग इतने जुड़े हुए हैं कि पतंजलि के नाम से फर्जी लोग फर्जी बैंक अकाउंट खोल लेते हैं और फर्जी तरीके से आपको वेलनेस में एडमिशन करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, गुरुकुल में, आचार्य कुलम में, विश्वविद्यालय में, बीएमएस में, एमडी में एडमिशन करवाने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे। पानी का प्लांट लगाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, चिकित्सालय के लिए, मेगा स्टोर के लिए, आरोग्य केंद्र के लिए आपसे पैसे मांग सकते हैं। कोई डॉक्टर है, वो नौकरी के लिए अप्लाई करे तो कोई इंटरनेट से उससे पैसे मांग लेता है। तो पतंजलि में किसी भी नौकरी के लिए या एडमिशन के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। उसके स्टैंडर्ड रूल बने हुए हैं। कोई बिचौलिया आपको कहता है तो इसका मतलब वो झूठ बोलता है। आपकी डायरी के अंतिम पेज पर सारे नंबर लिखे हुए हैं, सारे ट्रस्टों के, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। आपको केवल उन्हीं नंबरों के ऊपर संपर्क करना है। तो आपके नीचे ईमेल आईडी है, वेबसाइट है और नंबर है। इंटरनेट से कोई भी नंबर नहीं लेना। कोई ऐसा आदमी है जिसके पास डायरी नहीं है
तो उसको डायरी में देखकर नंबर बता दो। बताना संभव नहीं हो तो उसको कहो कि सुबह सुबह आस्था टीवी देखे और आस्था टीवी के स्क्रॉल में जो नंबर चले वो नंबर सही है, गूगल से और फेसबुक से कोई नंबर नहीं लेना। तो यह आपको सावधानी रखनी है।